नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और मेरे चैनल अनटोल्ड मडोना क्राइम सस्पेंस की अगली सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जो सिर्फ एक लड़की की मौत की कहानी नहीं है। यह उस भरोसे की लाश है जो सोशल मीडिया के चमकदार पर्दे के पीछे दफन हो चुकी है। यह कहानी है मुलाकात, मोहब्बत और झूठ की शुरुआत की। एक ऐसी हकीकत जहां प्यार नहीं, छल जीता और इंसानियत हार गई। कल्पना कीजिए, एक लड़की जिसके सपनों में चमकता था न्यूयॉर्क, जिसके दिल में प्यार था और जिसकी आंखों में अपने भविष्य का उजाला था, लेकिन वही आंखें बंद मिली सीमेंट की ठंडी परतों के नीचे। यह कहानी है आकांक्षा शर्मा की और उस शातिर हत्यारे की जिसका नाम है उदयन दास। यह कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले से। 26 साल की आकांक्षा शर्मा एक बैंक अफसर की बेटी, शिक्षित, संस्कारी और सपनों से भरी। उसका सपना था विदेश जाकर कुछ बड़ा करना, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। नाम था उदयन दास। प्रोफाइल देखिए तो मानो किसी फिल्म के हीरो की तरह, महंगे सूट, विदेशों के फोटो और नीचे लिखा था आईएफएस ऑफिसर पोस्टेड इन यूएसए। अब जरा सोचिए, जब एक साधारण लड़की को अचानक ऐसा रिश्ता दिखे तो क्या वह इनकार कर सकेगी? नहीं। आकांक्षा ने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और यहीं से शुरू हुआ प्यार का वह सफर जो उसे सीधे मौत की मंजिल तक ले गया। दोनों के बीच शुरुआत में बातें छोटी थी, लेकिन फिर चैट बढ़ी, कॉल बढ़े और दिल भी। उद्यन बातों का उस्ताद था। कभी कहता कि मैं अमेरिकी दूतावास में बैठा हूं, तो कभी दिखाता यह मेरा वाशिंगटन वाला घर है। आकांक्षा को यकीन हो चला कि उसने अपने सपनों का साथी पा लिया है। कुछ महीनों बाद उद्यन ने कहा कि मैं भारत आ रहा हूं, चलो दिल्ली मिलते हैं। दिल्ली में जब पहली मुलाकात हुई तो उद्यन पूरी तरह तैयार था। महंगे कपड़े, परफ्यूम की खुशबू और झूठ की चमक। उद्यन की ये ठाट बाट देखकर आकांक्षा उस पर मोहित हो जाती है। इसके कुछ दिन बाद दोनों साथ घूमे, हरिद्वार, मसूरी और देहरादून। वह हर जगह उद्यन के साथ रही और सोचती रही यही है मेरा भविष्य है। लेकिन उसे क्या पता था यह भविष्य नहीं, फांसी का फंदा है। दिल्ली की मुलाकातों के बाद उद्यन ने बांकुरा में रह रही आकांक्षा से कहा, मैं अब अमेरिका नहीं जाऊंगा, हम भारत में बसेंगे, भोपाल आ जाओ, वहीं शादी करेंगे। दूसरी तरफ आकांक्षा भी उद्यन के साथ जल्दी से जल्दी घर बसाना चाहती थी। इसलिए वह अपने परिवार से झूठ बोलकर कि वह नौकरी करने अमेरिका जा रही है, भोपाल यानी उद्यन के पास चली आई। वहां पिपलानी इलाके में उद्यन का घर था, 3 कमरों का, बाहर से शांत लेकिन अंदर से कब्र जैसा। उद्यन ने मंदिर में छोटा सा अनुष्ठान करवाया और कहा, आज से हम पति पत्नी हैं। आकांक्षा खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पति एक झूठ का महल बना चुका है। शादी के कुछ ही दिनों बाद सब कुछ बदल गया। उद्यन ने काम करना छोड़ दिया। दिन रात शराब, सिगरेट और गुस्सा। वह किसी से बात नहीं करता था, ना माँ से ना दोस्तों से। एक बार आकांक्षा ने पूछा भी कि आपके माता पिता कहाँ हैं। उसने उनके अमेरिका में होने की बात कहकर बात को टाल दिया, लेकिन सच्चाई यह थी वे मर चुके थे उसी के हाथों। धीरे धीरे आकांक्षा और उद्यन के बीच शक और झगड़े बढ़ने लगे। फिर एक रात, जुलाई की वो खामोश रात, जब भोपाल की गलियां सो रही थीं, उद्यन के मन में शैतान जाग चुका था। नशे में चूर होकर उसने तकिया उठाया और सोती हुई आकांक्षा का चेहरा दबा दिया। संघर्ष कुछ सेकंड चला, फिर सब कुछ खामोश। एक मासूम सपना दम तोड़ चुका था। सुबह होते ही उद्यन बाहर गया, 14 बोरी सीमेंट खरीदी और कुछ ईंटें, रेत भी। कहा, मंदिर बनवा रहा हूँ। वापस आया, लाश को एक बड़े बक्से में रखा और सीमेंट का घोल डालना शुरू कर दिया। बक्सा भर गया। फिर उसने ऊपर से कपड़ा, टेप और चादरें चिपका दी। किसी को शक न हो इसलिए उसने मजदूर बुलाकर चबूतरा भी बनवा दिया। अब उस कमरे में जो चबूतरा चमक रहा था, उसके नीचे आकांक्षा दबी थी। वो लड़की जिसने प्यार पर भरोसा किया था, अब उस घर की जमीन बन चुकी थी। उधर बांकुरा में आकांक्षा के पिता शिवेंद्र शर्मा अपनी बेटी की न्यूयॉर्क वाली कहानी पर खुश थे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आकांक्षा के फोन आने बंद हो गए। धीरे धीरे मैसेज भी आने बंद और अंत में सन्नाटा। किसी अनहोनी की चिंता में शिवेंद्र शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। जब शिकायत दर्ज हुई तो पुलिस ने मोबाइल ट्रेस किया, लोकेशन आई भोपाल। इस बीच आकांक्षा के पिता शिवेंद्र अपनी बेटी की खोजबीन में भोपाल में उद्यन के घर जा पहुंचते हैं, लेकिन कोई संतुष्टि भरा उत्तर न मिलने पर उनको लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। वापस आकर उन्होंने पुलिस से अपनी जांच में तेजी लाने की अपील की। पुलिस सक्रिय हुई। भोपाल क्राइम ब्रांच सीएसपी वीरेंद्र मिश्रा और टीआई अमिताभ कुमार की टीम ने घर की निगरानी की। आसपास के लोगों ने पूछताछ में बताया कि वह आदमी दिन भर अंदर बंद रहता है और रात में अजीब आवाजें आती हैं।
फिर 2 फरवरी की शाम पुलिस दरवाजा तोड़ते हुए उद्यन के घर में प्रवेश कर जाती है। यहाँ अंदर धूल, बदबू और अंधेरे का साम्राज्य था और बीच कमरे में वह संगमरमर का चबूतरा। जब पुलिस ने चबूतरे की ओर इशारा करके पूछा कि ये क्या है, तो उद्यन ने कहा कि खुद खोद कर देख लीजिए। पुलिस ने मजदूर बुलाई, चबूतरा तोड़ा गया। ईंटों और सीमेंट के नीचे से निकला एक लोहे का बक्सा और जब ढक्कन खुला तो आकांक्षा की हड्डियां सामने थी। पूरा कमरा सन्न था। पुलिस अधिकारी तक सिर झुकाकर खड़े थे। पूछने पर उद्यन ने बताया कि उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मार डाला। पुलिस ने जब उद्यन से उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो शुरू में तो वह गोल मटोल उत्तर देता रहा, लेकिन सख्ताई पर बोल उठा कि वे मर चुके हैं। पुलिस का अगला सवाल था, कैसे? तो उद्यन ने बिना किसी खौफ के कहा, मैंने मारा। उद्यन की निशानदेही पर पुलिस ने उसके रायपुर स्थित पुराने घर जाकर खुदाई करवाई, जहां से उसने 2 कंकाल, एक पुरुष और एक महिला का बरामद किए। पूछताछ में उद्यन ने बताया कि 5 साल पहले मैंने मां को गला दबाकर मारा, पिता को नींद की गोलियां देकर, फिर दोनों को दफनाया और सीमेंट डाल दिया। अगले दिन मजदूर बुलाकर फर्श बनवा ली और घर बेचकर भोपाल चला आया। उद्यन ने झूठ पर जिंदगी बनाई, माँ बाप की प्रॉपर्टी बेच दी, पेंशन के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए और उसी पैसे पर ऐश करता रहा। सोशल मीडिया पर डिप्लोमेट अफसर, विदेश में पोस्टेड जैसी झूठी पहचान बनाई रखी। हर फोटो, हर पोस्ट, हर मुस्कान बस धोखे की परत थी। 4 साल चली सुनवाई में उद्यन बार बार कहता रहा कि वह मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन अदालत ने कहा कि यह बीमारी नहीं, पूर्व नियोजित हत्या है। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। रायपुर केस में भी उम्र कैद तय है, पर सवाल यह है कि क्या इस सजा से आकांक्षा की आत्मा को शांति मिल सकेगी? बताते हैं कि जांच के दौरान पुलिस को आकांक्षा के हाथ से लिखी एक डायरी भी मिली थी, जिसमें लिखा था, वो अब पहले जैसा नहीं रहा, कभी बहुत प्यार करता था, कभी ऐसे गुस्सा करता है कि डर लगता है। ये डायरी उस लड़के की आखिरी गवाही बन गई। यह कहानी हमें सिर्फ डर नहीं, सीख देती है। 1, प्यार करने से पहले जांचना जरूरी है। 2, ऑनलाइन प्रोफाइल हमेशा सच नहीं होते। और 3, सबसे अहम, परिवार से कभी झूठ मत बोलिए, क्योंकि जो सच छिपाया जाता है वही मौत बनकर लौटता है। क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें जोड़ने की ताकत दी है, पर झूठे चेहरों की भीड़ में असली इंसान ढूंढना मुश्किल है। आकांक्षा अब नहीं रही, पर उसकी कहानी हर उस लड़की के दिल में गूंजती रहेगी जो भरोसे और प्यार के बीच उलझी है। याद रखिए, प्यार जब तक खूबसूरत है, जब तक उसमें झूठ नहीं है, वरना वही प्यार सीमेंट की ठंडी दीवारों के नीचे दफन हो जाता है। अंत में मेरा अपने सभी दर्शकों से निवेदन है कि यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही निवेदन यह भी कि अपने इस चैनल को यानी अनटोल्ड मडोना क्राइम सस्पेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।